प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2022 7/10/2022 को 1:15 से 2:15 बजे के बीच में जो पेपर हुआ था, उस पेपर से गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले। और ये सभी प्रश्न जो आपकी इस स्लाइड में यानी इस वीडियो में कराए जाने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके परीक्षा में गणित के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के आधार पर पूछे जाते हैं या मॉडल वही होता है। तो इसलिए आपको ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और अपने गणित के ज्ञान में थोड़ा सा विकास करना है। तो चलते हैं, आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, कहता है कि एक समकोण, देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। यदि इसके कर्ण की लंबाई 34 सेंटीमीटर है तो इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है? समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 अंश हो, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ध्यान देना, समकोण त्रिभुज में नियम होता है और वैसे ये परिमाप दिया है। परिमाप बराबर सभी भुजा का योग होता है। सभी भुजाओं का योग बराबर क्या है? 80 सेंटीमीटर दिया है। अब देखोगे आप, और जिसमें कह रहा है कि इसके कर्ण की लंबाई यानी ए वाली लंबाई 34 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। तो इसमें दो नियम है। मैं पहले आपको ट्रिकी नियम थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद बेसिक समझाता हूं। देखो, ट्रिकी नियम यह है कि किसी भी समकोण की प्रवृत्ति क्या होती है या समकोण त्रिभुज का गुण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना, यानी लंब का वर्ग हम कह सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। क्या कह सकते हैं भैया? आधार का वर्ग। ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ऐसे कह दें कि सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। अगर आपको पता है कि सभी भुजाओं का योग 80 है, तो बड़ी भुजा घटा देने पर कितना बच जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 46 बन जाएगा, यानी शेष दोनों भुजाओं का योग 46 आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं सभी ऑप्शन 46 है। तो कैसे लगा पाएंगे? तब आपको करना है कि शेष दो भुजाएं दी हैं, पहले आप क्या करो, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर लो। 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 तियां 12 दूनी 24, 24 1 25 के 5, 3 त्रिका 9 2 11, 1156 क्या बराबर है इन सभी के? 16 का वर्ग 256 और 30 का वर्ग 3 त्रिका 900, 9 2 1156, 1156। हाँ, यह सही है, यानी इस दिए गए प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? पहला वाला ही ऑप्शन सही है, यानी उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं 16 और 30 सेंटीमीटर होंगी। क्या ये बातें समझ गए? माना कि आपको नियम नहीं समझ में आया, वैसे ये बहुत बेस्ट तरीका है, तो आपको द्विघात समीकरण नियम बनाकर लगाना होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं, बात यहीं से चलेगी, सूत्र यही चलेगा। बस आपको यह समझना है कि यदि एक भुजा 34 है, तो शेष दो भुजाओं का योग क्या होगा? 46। और इसमें भी एक भुजा अगर यक्ष मान लें तो दूसरी क्या मानेंगे? 46 माइनस यक्ष। अभी सूत्र मैंने बताया, क्या बताया? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। चलो, कर्ण 34 का वर्ग करोगे,
फिर आप आधार करोगे, आधार का वर्ग यक्स का वर्ग प्लस लंब है 46, 46 माइनस यक्स का होल स्क्वायर करोगे। अब देखो पहले पद का वर्ग हो गया, ये यहां लगाओ पहले पद का वर्ग यानी 46 का वर्ग, तो बचेगा 4, 4 चौक के 16, 16 और आएगा 21, 25 आए 21, 16 आएगा। यहां देखोगे प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद, तो 46 दूना 92 यक्स, और यहाँ 34 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 34 का वर्ग करोगे तो देखो ठीक है, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 तियां 12, दूनी 24, 1 25 के 5, 3 त्रिका 9, 2 11, 1156 को उस साइड कर देना 1156। अब देखो यहाँ 1 और 1 2 यक्स स्क्वायर, और यहाँ देखो माइनस है प्लस हो जाएगा, 6 में से 6 गए 0, 11 में से 5 गए 6, 5 11, और यहाँ 10 में से 1 गया 9, और 1 में से 1 खत्म, माइनस 92 यक्स। अब देखो 2 से काट दो, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा यक्स स्क्वायर, इसे थोड़ा सा आगे कर देना 46 दूना 92 यक्स, और यहाँ प्लस में आ जाएगा 2 चौके 8, 2 अठे 16, 400। अब ऐसा गुणा भाग करो कि जिनका गुणनफल 480 आ जाए लेकिन जोड़ने पर 46 आए, तो 30 गुणे 16, 16 तियां 48, देखो 30 गुणे 16, 16 तियां 48, 480 आया कि नहीं आया, और 30 और 16 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 46 आएगा। तो आप 2 ब्रैकेट बना लो और 0 लगा दो, एक ब्रैकेट में यक्स अगले ब्रैकेट में यक्स, एक में 30 दूसरे में 16। अब यहां देखो यहां प्लस आना चाहिए, तो माइनस गुणे माइनस तभी प्लस आएगा, यानी माइनस माइनस, यानी x माइनस 30 बराबर 0, x माइनस 16 बराबर 0, तो x का मान क्या आने वाला है 30 और क्या आने वाला है 16, यानी वो दो संख्याएं या दो भुजाएं कौन सी हैं 16 और 30 है, इस तरीके से बड़ा हो जा रहा है। इसके पीछे वाला नियम लगाएंगे, बात समझ में आ जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, और शॉर्टकट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, केवल ऑप्शन को ही चर्चा करें। 80 में से 34 को घटा लें, बचेगा 46, और 46 आपको वही वर्ग वाला नियम फिर से लगाना पड़ जाएगा मुझे लगता है, कोई बात नहीं, चलते हैं, मैंने 2 नियम आपको समझा दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कमल के 2 बच्चे, कमल है, कमल के 2 बच्चे हैं, एक कौन है भैया विष्णु है, एक विष्णु है और एक दीक्षा है। कमल के 2 बच्चे, एक विष्णु और एक दीक्षा है। कह रहा वर्तमान में कमल की आयु विष्णु के आयु की 3 गुनी है, तो विष्णु की आयु मान लो यक्स, तो कमल की क्या हो जाएगी 3 यक्स। अगर विष्णु की आयु यक्स है तो कमल की यानी उनके पापा की आयु उन्हीं के आयु का 3 गुना है, यानी 3 यक्स है। और दीक्षा की आयु विष्णु से 3 वर्ष कम है, तो भैया x माइनस 3 साल कर दो। कह रहा 3 वर्ष पूर्व तीनों की तत्कालीन आयु का योग, यानी 3 साल पहले तीनों की आयु का योग देखा गया। तो देखो यहाँ 3x माइनस 3 हो गया, यहाँ भी x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ x माइनस 3 और पहले से माइनस 3 था, तो यानी माइनस 6 हो जाएगा, और सबका योग कर लोगे तब बराबर किसके हो जाएगा 63 के भैया। अब आप देख पा रहे हो 3x 1x 1x, यानी क्या है 3 1 4 और 4 1 5x बराबर, यहाँ 63 है। देखो 3 3 6 6 12, 12 उधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, और 12 प्लस हो जाएगा तो 12 और 63 कितना हो जाएगा 75, 5 से भाग दे देना, यक्स का मान आ जाएगा 3 15 में 75, यानी यक्स का मान 15 आया। पूछा क्या है, कमल की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो कमल कै साल का है आप बता दो, कमल कै साल का है, यक्स बराबर 15, तो 15 तियां 45 वर्ष का है। कौन 45 वर्ष का है, कमल 45 वर्ष का है। क्या समझ में आ जाएगा, ना समझ में आए तो बताना, वीडियो समझ में आए तो लाइक जरूर करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कहता है के और यम की आयु का अनुपात 7:5 है। 2 लोग हैं, 2 लोग कौन कौन है, एक के है और एक कौन है यम है। इनकी आयु का अनुपात 7:5 दिया गया है।
उनकी आयु का योगफल 72 वर्ष है। तो भैया 7 5 12 यक्स बराबर हम लिख सकते हैं 72, 12 छक 72, यानी यक्स का मान 6 के। अब कह रहा 9 वर्ष बाद, पहले तो फाइनल कर लो, 6 सते 42 साल का ये है और 6 पंचे 30 साल का ये है। कह रहा 9 वर्ष बाद उल्लिखित क्रम में के और यम की आयु का अनुपात क्या है। तो 9 साल जोड़ो तो 42 9 51 आ जाएगा और 9 जोड़ोगे तो ये 39 साल हो जाएगा। देखो आयु क्रमशः साथ साथ बढ़ती है, आयु क्रमशः साथ साथ घटती है, इसलिए 51 और 39 हो जाएगा। अब देखो 3 से कट जाएगा, 3 एकन 3 और 2 51, 3 एकन 3 2 5 21, 3 सते 21, 3 एकन 3 3 तिरिका 9, यानी उनकी आयु 17:13 जहां भी होगा या 17 और 13 जहां होगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। अनुपात बताना है तो बीच में आपको क्या लगाना है, अनुपात लगाना है। क्या बातें समझ गए ना? इतना आसान सवाल है, इसे आप बहुत कम समय में सेकंडों में लगा सकते हैं। दोनों की आयु का अनुपात 7:5 है और उनकी आयु का योग 72 है, तो 7 5 12, 12 छक 72 और 6 सते 42 साल है और 6 पंचे 30 साल है। 9 साल बाद पूछा तो 42 9 51, अनुपात 9 जोड़ेंगे तो 39, 3 से काट देंगे तो 17 3 51, 3 से काट देंगे 13 3 39, सवाल का उत्तर। कितना समय लगेगा भैया? बहुत आसान होगा। आप एकदम कंसंट्रेट करके अपना माइंड पढ़ें और सवालों को लगा लगा कर पढ़ें, तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है एक गोले का आयतन दिया है 792 सही 792/7 सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोले का त्रिज्या ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात करना भैया? गोले का त्रिज्या। क्या दिया है? आयतन। गोला ऐसे होता है, गोला 3 डायमेंशन होता है। क्या होता है भैया? गोला 3 डायमेंशन। गोले का आयतन का सूत्र आपको पता है? गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है बता दो। गोले का आयतन का सूत्र बताओ क्या होगा? हाँ बोलो। 4/3 पाई r क्यूब, और ये बराबर किसके है? 792/7 के। देखो 4/3 से इधर चलाया, 3/4 हो गया। 22/7 इधर चलाएगा, 7/22 हो जाएगा। यहां रह गया r की 3 घात। r बराबर क्या होता है? त्रिज्या होती है। अब देखो 4 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22, 11 सते 77 2 79, 22 11 दूनी 22, 4 दूनी 8 8 9 72 और 9 तिरिक 27 हो गया। घन का उल्टा घनमूल हो गया, r का मान आ जाएगा 27 का घनमूल क्या होगा? 27 का घनमूल 3 होगा, क्योंकि 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है। इसलिए इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। बातें समझ में आ गया ना? एकदम आसान। ऐसा सवाल बाबू जब 3 डायमेंशन का हो, क्षेत्रमिति ज्ञात करने का हो, तो ऐसे सवालों में सूत्र बहुत जरूरी होता है। अगर सूत्र नहीं याद रहेगा तो सवाल नहीं लगेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, लो इतना आसान, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 और 9 दोनों से विभाज्य है? 6 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, 6 के विभाज्यता का नियम देख लें और उस 9 से देख लेते हैं। देखो 9 का विभाज्यता का नियम है, मैं आपको बता दूं। 9 के विभाजिता संख्या के या दी गई संख्या के अंकों का योग पूरी तरह 9 से विभाजित हो, तभी वो संख्या 9 से कटेगी। 6 से विभाजिता क्या है? 6 से विभाजिता के नियम क्या है इसे समझो। जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का नियम लागू हो वही संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 का नियम क्या है? इकाई अंक या तो 0 हो या सम अंक हो।
3 का नियम क्या है? अंकों का योग। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, पूरी तरह 3 से क्या हो? विभाज्य हो, तभी वो संख्या। ये नियम है 2 से लेकर 11 तक का नियम आपको बताया जाता है। इसके बाद सवालों को लगाने के लिए जोड़ जोड़ करना होता है। अब देखो यहाँ पहले 9 का करते हैं। देखो 8 8 6 14, 14 1 15, 5 20। क्या ये 9 से कट रहा है? नहीं। और देखो 5 5 10 1 11, 11 11 2 13, 13 4 17। भाई 5 2 7, 7 4 11, 6 17। क्या ये 9 से कट रहा? नहीं। 8 1 9 और 6 3 9, 9 9 18। क्या ये 9 से कट रहा? हाँ। 6 5 11, 1 12, 12 2 14। क्या ये 9 से कट रहा है? नहीं। तब उत्तर क्या हो जाएगा? 18 वाला, यानी ऑप्शन नंबर 3। 3 जो है वो 9 से कट रहा है। अब देखो 3 9 से कट रहा है तो 2 से भी तो कट रहा है। इकाई अंक पे 6 है, 6 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। यानी सवाल का उत्तर क्या होगा हमारा? तीसरा वाला उत्तर होगा कि वह संख्या हमारी जो है 3186। 3186 जो 6 और 9 दोनों से विभाजित तो होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है x माइनस वाई बराबर 9, x इंटू वाई बराबर 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान दो, एक सूत्र मैं लिखता हूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आपको मैं ये सारा सूत्र पिछले वीडियो में बताया है। कौन कौन सा सूत्र है? x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर। ये सारे सूत्र आपको पिछले वीडियो में बताए गए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको एक सीरियल क्रम से पूरा देख डालना है ताकि आपका मैथ तैयार हो सके। अब यहाँ पर देखो क्या लगाना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बताओ? एक्स माइनस वाई का सूत्र क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy। अब देखो x माइनस वाई दिया है तो 9 लगा देते हैं, पूरा यहां रख सकते हैं और इसे ही तो ज्ञात करना है, इसे रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, देखो एक्स वाई भी दिया 16 तो 2 गुणे में 16। अब देखो यहाँ 9 9 81 हो जाएगा। अब देखो ये 16 दूनी 32 यहाँ आके जुड़ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रह जाएगा। 2 1 3 8 3 11 यानी 113। 113 दिए गए प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आए? यदि आपको प्रश्न न समझ में आ रहा हो, प्रश्न लगाने में समस्या हो रही है तो आपको बताना होगा। आप बताएंगे तभी इससे अच्छा और बताएंगे, आपको समझाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न आपका कहता है कि 7 गुणे में 8 धन 11 माइनस में 17 माइनस 5 बराबर क्या होगा? 12। बात समझ गए ना? अब देखोगे 8 सते 56 प्लस में 11 माइनस में 12, इन दोनों का अंतर क्या होगा? -1 और यहाँ 56 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 55 सवाल का उत्तर। सरलीकरण से सवाल आपको जरूर पूछता है। ये तो छोटा समीकरण पूछ लिया था, बड़े बड़े समीकरण पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मान लीजिए कि n वह छोटी संख्या, मान लीजिए कि n वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे 15 18 20 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन और कह रहा और n 53 से विभाज्य है तो n के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। सवाल तो बड़ा है, मैं आपको समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप। देखिए पहले तो आप क्या निकालोगे? 15 18 20 और 27 का एलसीएम। चलो 3 से काट देते हैं, 3 5 15, 3 6 18 20, 3 9 27। फिर 3 से काट देते हैं, 5 3 दूनी 6 20, 3 त्रिका 9।
अब आप 5 से काट दो, 5 एकन 5, 2, 5 चौके 20 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। 2 से काट दो, एकन 2, 2 नी 4, 3, बस इससे ज्यादा मत काटो। अब गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, 60 त्रिक 180, तिया 540, 18 तिया 54 यानी 540। इनका एलसीएम क्या आ गया 540, 18 तिया 54 540। अगर ये 53 ना होता तो हम क्या करते, बस 3 जोड़कर सवाल का उत्तर देते 543। लेकिन यहाँ 3 भी है, 53 भी है, कह रहा 53 से विभाजित भी है, तो ऐसे में वह संख्या हम क्या ज्ञात करेंगे 540 गुणे में के प्लस में 3 बटे में 53। ये नियम बनता है, ये नियम बनता है। अब देखो 53 से इसमें भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, यानी 530 के प्लस में 10 के प्लस में 3 बटा में 53 लिखा जा सकता है। देखो ये इसको काट रहा है तो ये इसको भी विभाजित करेगा, इसको किसको 10 के प्लस 3 को भी विभाजित करने वाला है कौन 53, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस से पद अलग होता कि नहीं होता है, बताया गया है। तो 53 से 530 कटेगा तो ये भी तो कटेगा, इसीलिए थोड़ा सा अलग कर लिया गया। अब यहाँ के स्थान पर क्या रखना है 1 2 3 4 5 आगे भी रखना है। अच्छा बताओ क्या कर दें के स्थान पर कि ये पूरा 53 से कट जाए भाई, या तो 53 होगा या तो 106 होगा। यहाँ 5 दहा में 50 3 53, यानी अगर हम के स्थान पर 5 रखे तो 5 दहम 50 और 50 3 53, तभी 53 से ये कटेगा। अतः के का मान क्या लेने पर 5 कहाँ रखेंगे, यहाँ के का मान कहाँ 5 रखेंगे, यहाँ पर के का मान 5 रखेंगे। तो चलो 540 गुणे में 5 प्लस में 3, 5 शून्य शून्य, 5 चौक 20 के शून्य, 5 चौक 20, पंचम 25, 2 27 और प्लस में 3 तो आ जाएगा क्या 2703। और इनके अंकों का योग 7 3 10 2 12, 12 सवाल का उत्तर अंकों का। बड़ा सा सवाल है, मैंने आपको समझाया, एक स्टेप बाय स्टेप समझाया है। ना समझ में आया हो तो वीडियो को पुनः रिवर्स कर लेंगे और देख लेंगे। वैसे मैं ओरली फिर से एक बार समझाता हूँ कि मान लीजिए n वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15 18 20 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। अगर केवल इतना सवाल होता तो इनका एलसीएम निकालकर 3 जोड़ देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कह रहा। n वह 53 से विभाज्य है, 53 से विभाज्य है तो n के अंकों का योग ज्ञात करो। तो ऐसे में एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम का कोई गुणज अगला होगा जिसमें 3 जोड़ने से 53 से कट जाएगा। एलसीएम का कोई अगला गुणज होगा जिससे 3 जोड़ने पर 53 से कटेगा। तो यही चेक करने के लिए इसे थोड़ा सा अलग कर दिया गया, 530 प्लस 10 के प्लस 3 रख दिया, क्योंकि ये इससे कट रहा है तो ये भी पूरा ब्रैकेट इससे कटने वाला है ना। अब यहाँ के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 रख के चेक करते हैं। यहाँ हमने 5 रखा तो 5 नाम 50 3 53, 53 से कट गया, अतः के का मान हमने क्या ले लिया 5, और इस 5 को इस पूरी संख्या में रखा गया। 5 गुणे 54, 540 प्लस 3 बराबर 2703 आएगा। इनके अंकों का योग क्या आएगा 12 आएगा, सवाल का उत्तर होगा। बोलो समझ में आ जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा ए और बी मिलकर, दिया है ए और बी मिलकर एक कार्य 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। भैया दो लोग हैं ए और बी मिलकर एक कार्य को कै दिन में पूरा कर सकते हैं 5 दिन में। एक साथ कार्य करना शुरू किया उन्होंने, और लेकिन 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। 5 दिन में काम कर सकते थे, लेकिन कार्य कितना दिन चला 3 दिन चला। अब देखो 5 दिन का कार्य क्या होगा भाई, एक कार्य। अगर हम कहें 1 दिन का कार्य बताओ तो क्या होगा 1/5 कार्य। हम कहें 3 दिन का कार्य बताओ तो क्या होगा, आप बताओगे 3/5 कार्य। बोलो अगर मैं कह दूं शेष कार्य बताओ तो आप तुरंत बताओगे कि 5 में से 3 खत्म हुआ है, 2 बचा है, 2/5 कार्य बचा है। और कह रहा है कि लेकिन 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि कार्य 3 और दिन बाद पूरा हो जाता है, जैसे बी काम छोड़ता है उसके 3 दिन बाद काम पूरा हो जाता है, यानी यही 2/5 काम तो बचा था। अब मैं आपसे कह दूं कि 2/5 कार्य कौन करता है, ए करता है। कै दिन में 3 दिन में। तब पूरा कार्य ए कितने दिन में करेगा 5/2, यानी 5 तिया 15/2, यानी 7.5 दिन में। अगर ए अकेले काम करे तो 7.5 दिन में कर देगा, लेकिन इसने क्या कहा बी, तो बी अकेले इस पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है
तो देखो दोनों मिलकर 5 दिन में करते हैं तो 1 दिन का कार्य 1/5, और इसका 1 दिन का कार्य 2/15। एलसीएम ले लो दोनों का, 15 एलसीएम हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 एकन 3 माइनस 15 से 15 खत्म होगा तो 2 आ जाएगा, 3 - 2 बराबर 1/15। 1 दिन का काम है तो पूरा कार्य कितने दिन का हो जाएगा? 15 दिन का। 15 दिन में बी कार्य को क्या करेगा? खत्म करेगा। एकदम स्टेप से यही सवाल आपको जैसे लगाना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। माना यही प्रश्न आपको लगाना है, ए बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। 1 दिन का काम 1/5, तो 3 दिन का काम 3/5, तो शेष काम कितना बचेगा? 2/5। इसे पूरा करता है कौन? ए। 3 दिन बाद पूरा करता है, 3 दिन और करता है। 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 5/2, यानी 5 तिया 15। अब ए अकेले कार्य करता है, कहता है कि अगर बी अकेले करे तो कितने दिन में? तो भैया दोनों मिलकर 1 दिन का कार्य क्या है? 1/5, और इसी में घटा देना है 2/15 केवल अकेले ए वाला, बस। 15 एकन 15, 5 दूनी 10, 15 एकन 15, 5 दूनी 10, 15 - 10 बराबर 5, और 15 × 5 = 75। 5 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा 15, और सवाल का 1 बटा करके पलट देंगे, सवाल का उत्तर हो जाएगा। जितना तेज लगाओ उतना तेज लगा सकते हैं, अभ्यास के ऊपर है, आपके अभ्यास के ऊपर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ए और बी ने एक कार्य को 800 रुपए में करने की जिम्मेदारी ले ली। ठीका जानते हैं कि नहीं भैया? ठीका देखें, ठीका एक कार्य का ठीका हो जाता है भैया, हम चाहे जय दिन में करें, रात दिन मिलाकर करें, या हम दिन करें, हमको इतना पैसा चाहिए, हम कर देंगे फाइनल। आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अब कभी कभी ठीका फंस जाता है, काम यहाँ भी लगा दिया, वहां साइड पे लगा दिया, यहाँ भी कर रहा है, वहां भी कर रहा है, 2-2, 3-3 महीना काम चलता रहता है। तब यहाँ देखो कह रहा है कि ए और बी ने एक ठेका ले लिया, कितने रुपए में? 800 रुपए में। भैया 800 रुपया दो, तुम्हारा काम खत्म है ना, बाकी तुम्हारा काम कंप्लीट होगा। कह रहा ए ने अकेले इसे 6 दिन में कर सकता है, ए अकेले 6 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 8 दिन में कर सकता है। ए इसे 6 दिन में और बी इसे 8 दिन में, और कह रहा है सी की सहायता से भी इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए बी और सी मिल जाए तो इसे कै दिन में करेंगे? 3 दिन में करेंगे। कह रहा है कि कार्य को पूरा करने हेतु प्राप्त कुल राशि में ए का हिस्सा बता दो। भैया ए का हिस्सा कैसे निकलेगा? पहले सी की भी क्षमता निकाली जाएगी। तो देखो यहां तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। 1 दिन का कार्य क्या होगा? 1/3। ए का 1 दिन का कार्य क्या होगा? 1/6। बी का 1 दिन का कार्य क्या होगा? 1/8। इनको घटाओगे तो आप ये बताओ कि जहां ए प्लस बी प्लस सी है उसमें से ए घटाया और बी घटाया तो बचा क्या है? सी बचा, यानी यहां सी का 1 दिन का काम आएगा। एलसीएम ले लो 24, क्या हो जाएगा भैया? 24, 3 × 8 = 24, 6 × 4 = 24, 8 × 3 = 24, 4 × 3 = 7 - 8 बराबर 1/24। यानी अगर सी अकेले उस कार्य को करे तो 24 दिन में कर सकता है। ये हो गया उनका समय, और समय का उल्टा क्षमता होता है। पैसा भैया क्षमता अनुपात पर मिलता है। आपको मैं बताऊं, इनका समय 6 दिन है तो इनकी क्षमता क्या है? 1/6। इनका समय 8 दिन है, इनकी क्षमता 1/8 है। इनका समय 24 है तो इनकी क्षमता क्या है? 1/24। अब इन्हीं संख्याओं को एलसीएम ले लेना 24, और 24 से सब में गुणा, 24 से सब में गुणा, 6 × 4 = 24, 8 × 3 = 24, 24 × 1 = 24। अब उन्हें पैसा कैसे मिलेगा? 4:3:1 के अनुपात में पैसा बटेगा। एक सूत्र आपको और याद करने की जरूरत है, जब भी कभी ऐसा प्रश्न हो तो यहां कुल राशि गुणे अनुपात। अनुपात किसका पूछा? ए का। ए का राशि कितना है? 400 बटे अनुपातिक योग 4 × 3 = 7, 1 = 8, 8 से 8 खत्म, 4 × 1 = 400 रुपया। 400 रुपया किसका हिस्सा है? ए का। ए का हिस्सा कितना है? 400 रुपया, यानी ए कितना रुपया कमाएगा? 400 कमाएगा। उसकी क्षमता ज्यादा है, वो 6 दिन में काम खत्म कर देता है। किसी के साथ जब काम करेगा तो तेजी से काम खत्म करेगा कि नहीं करेगा? बात वही है। यानी ए 400 रुपया पाता है उस दिहाड़ी में से।
बाकी बी 300 रुपये पाएगा और सी जो है 100 रुपये पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे काम करता है, एकदम धीरे धीरे काम 24 दिन में कर रहा है और ए 6 दिन में। चलो ये बातें समझ में आ जाएंगी आपको। तो देखो आगे आपको इसमें सभी आंसर दिए गए हैं, सभी प्रश्न का आंसर दिया गया है। बाकी सॉल्यूशन तो मैंने आपको समझा दिया, बाकी सॉल्यूशन मैंने आपको समझा दिया, सॉल्यूशन मैंने आपको समझा दिया, आंसर नीचे दिया है। प्यारे साथियों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, आपको एएलपी सेकंड स्टेज का एग्जाम देना है, या फिर आपको ग्रुप डी की परीक्षा देना है, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो गणित तो वही रहता है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा वीडियो देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करना है और एक बेल आइकन यानी घंटा भी दबाना है, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।